हेलो एवरीवन। तो 11 जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम जितने भी लोग दिए हुए हैं उनको रिज़ल्ट डेट का बहुत उत्सुकता है जानने का कि रिज़ल्ट लगभग कब आ सकता है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करने बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको इसका अपडेट दे देते हैं ताकि आप अपना फिर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सकें, इसके चक्कर में डिस्ट्रैक्ट ना हो। चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो को पॉज कीजिएगा, मेरे बारे में पढ़ लीजिएगा, बेसिक जानकारियाँ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि 7 to 10th जेपीएससी में प्रीवियस जो जेपीएससी था उसके अंदर क्या क्या चीज़ चला था। याद रखिएगा, प्रीवियस जो जेपीएससी था वो भी रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ था कोविड के बावजूद। ठीक है, तो उस समय भी सब कुछ बहुत फास्ट चला था, अभी भी सब कुछ बहुत फास्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि मॉडल आंसर की जो आया था वो 21 सितंबर 2021 को आया था। ठीक है, और पीटी का जो रिजल्ट है वो नवंबर 2021 को आया था। ठीक है, यानी कि लगभग आपका एक महीना का समय लगा था, एक महीना से बस थोड़ा सा ज्यादा का समय लगा था। सितंबर गया, बीच में अक्टूबर गया और फिर नवंबर आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पीटी का रिजल्ट आया, इसमें आपका मॉडल आंसर की आया था और मॉडल आंसर की का रिवाइज होकर के एक नया आंसर की भी आया था। ये था 7 to 10th जेपीएससी वाला सिनेरियो। ठीक है, यानी अप्रॉक्स एक महीना का समय लगता है मॉडल आंसर की से रिजल्ट तक में। ठीक है, ये हम आपका मेंस जो आपका एग्जाम है उससे रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, मॉडल आंसर की से रिजल्ट का बात कर रहे हैं। 11 जेपीएससी में अगर देखेंगे तो मॉडल आंसर की आपका कब आया था, 23 मार्च को आया था आपका मॉडल आंसर की। ठीक है, 23 मार्च को आया था। अब यहाँ से भी रफली अगर आप एक महीना के लगभग का समय जोड़ेंगे, यानी कि मार्च को पूरा हटाइए, अप्रैल को पूरा हटाएंगे, तो शायद अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11th जेपीएससी के पीटी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पिछले साल के जैसा सब कुछ चलता है। हालांकि झारखंड है, यहाँ कुछ भी नहीं बोला जा सकता, हो सकता है और भी जल्दी आपका रिजल्ट निकाल दे। अगर जल्दी निकालेगा तो और भी अच्छा ही होता है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो लोग बॉर्डर केस में थोड़े से फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बॉर्डर केस में भी हैं, अगर आपको रत्ती भर भी उम्मीद लग रहा है कि आप मेंस लिख सकते हैं, कृपया करके मेरा सजेशन वही रहेगा कि आप तैयारी करते रहिए अभी मेंस का, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि पीटी का रिजल्ट आएगा उसमें हम कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद ही हम मेंस का तैयारी करेंगे, तब आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि एक महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और सुनने के लिए आ रहा है कि जून जुलाई में आपका मेंस हो सकता है। अब इस बात में कितना सच्चाई है हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा कोई अंदर का आदमी कोई खबरी नहीं है जेपीएससी में, लेकिन रफली अगर आप प्रीवियस ईयर से भी देखेंगे तो यही ट्रेंड बैठता है। और अगर अभी से भी कंपेयर करेंगे जो भी बात चल रहा है इधर उधर, तो जून जुलाई मान के आपको चलना पड़ेगा कि उस समय मेंस होने वाला है। तो अगर आप तैयारी एक महीना लेट से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए आपके ऊपर बर्डन कितना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास कोई मेजर एग्जाम नहीं है अल्टरनेटिव वाला, तो अगर आप बॉर्डर केस में भी हैं तब भी आपको तैयारी करना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही होता है। हो सके तो अभी कोई पेड कोर्स वगैरह में इनरोल मत कीजिए, किसी का पेड बैच मत लीजिए, लेकिन अपने स्तर से आप तैयारी तो कर ही सकते हैं अगर आपके पास एक महीना है तो। ठीक है, और जेपीएससी का फ्री आंसर राइटिंग चल रहा है हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें क्वेश्चन डाला जाता है, उसका मॉडल आंसर डाला जाता है, साथ में सेल्फ इवैल्यूएशन का उसमें तरीका भी डाला जाता है कि आप अपना इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। उसका डिटेल्ड में सब कुछ वहाँ पे शेयर होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इसका लिंक हम लगा दिए हैं पहले कमेंट में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें रेगुलर फ्री और शॉर्ट अपडेट्स भी आते रहता है। साथ में एक पेड चीज है छोटा सा, जेपीएससी का आंसर राइटिंग का वर्कशॉप है। वर्कशॉप में बेसिकली क्या होता है कि A to Z हम आपको सिखा रहे हैं आंसर को कैसे लिखा जाता है, एक अच्छे आंसर को बहुत अच्छे आंसर में कैसे बदला जाता है, एआई का कैसे इस्तेमाल करना है जेपीएससी मेंस में नोट्स मेकिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, कॉन्सेप्ट को वगैरह को समझने के लिए। डाउट सॉल्विंग भी हम वहाँ पे करवा रहे हैं, यानी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं ऐप के अंदर डायरेक्ट ही। साथ में और भी बहुत सारा चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगा, वैल्यू एडिशन का टेक्निक और भी बहुत सारा जो चीज़ होता है जनरली जो कि आंसर राइटिंग के थोड़े वेटरन लोग को ही पता होता है, वो सब चीज़ हम वहाँ पे खोल के रख देंगे। तो इसको इनरोल करने के लिए या डेमो वीडियोस को देखने के लिए एग्जाम क्लस्टर एंड्रॉइड ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम लगा देंगे नीचे पहले कमेंट में। साथ में अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है कि इस कोर्स में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या इंक्लूडेड है, तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा 8987921161। ठीक है, ये नंबर भी हम नीचे लगवा देंगे। ठीक, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आंसर का यहाँ पे इवैल्यूएशन या फीडबैक इंक्लूडेड नहीं है, इतने कम प्राइस में उस चीज़ को अवेलेबल करवाना पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा। आप चाहे तो आंसर राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री में जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस चल रहा है टेलीग्राम पे, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये वीडियो आई होप आपको यूजफुल लगा होगा, आपके दिमाग को थोड़ा शांत किया होगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।